कृपा करके हमें अपमानित मत कीजिए। अपमान? अरे तेरा अपमान होगा कैसे? जिसका कोई मान होता है उसका होता है अपमान। युवराज हमारे मित्र है, यही हमारा सम्मान है। एक बात ध्यान में रखिएगा गणोजी राव, कवि कलश हमारे साथ यहाँ आए हैं तो उनका मजाक यानी हमारा मजाक होगा। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती होगी। युवराज, परायों को इतना भी करीब मत रखिए कि खून के रिश्ते भूल जाएं। हम किसी भी बात को नहीं भूलते और ना ही भूलेंगे, ना आपका, ना इनका, ना ही हमारे कर्तव्य का। युवराज, आप ये आप क्या कर रहे हैं? मदद। लेकिन युवराज, आप युवराज हैं। हम आपके दोस्त हैं। वो सच है, लेकिन ये काम आपको शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? मदद करना। हमारे कहने का मतलब यह है कि ये काम छोटा है, हल्का है। कविराज, कोई भी काम छोटा नहीं होता और दोस्त का काम करना, उसे मदद करना, यह हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। सही है, हम ये काम सेवक के जरिए करा लेंगे। आप जैसे ज्ञानी और प्रज्ञावंत कवि के बिखरी हुई चीजों को समेट कर रखने के लिए हम काबिल हैं युवराज। और हमने आपको वचन दिया है, अब हम दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती में मान सम्मान नहीं रखना चाहिए। युवराज, आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं करते? कविराज, दोस्त के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि दोस्त का मतलब ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंडक देना। जी, सही कहा आपने। कविराज, एक और बात, दो दोस्तों में कभी भी कोई भी बात गुप्त नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच हमेशा गुप्त बातों का उद्घाटन होते रहता है। सही कहा ना? जी। तो कौन थे वो लोग? कौन? क्या आपने उन हमलावरों को देखा? हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी। क्या वो हमारे करीबी हैं? जी। वो श्रृंगारपुर के हैं? कविराज, नाम बताइए। नाम बताऊंगा तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे। मतलब? बहुत करीबी हैं। बहुत करीबी? हमारे रिश्ते में? वैसे ही समझिए। कविराज, नाम बताइए। उनका नाम है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। चालाक हैं आप कविराज, चालाक। बताइए, हमला किसने किया था? युवराज, हमला किसने किया था इससे ज्यादा हमला क्यों किया गया था, इस पर हम विचार करते हैं ना। अब हमलावर क्या नाम और गांव बता के हमला करते हैं? आप ही बताइए। क्या हमलावर भाग गए? लेकिन भैया, सभी लोग जानते हैं कि कविराज युवराज के दोस्त हैं। इसलिए ज्यादा मारपीट नहीं हुई कलश भाई के साथ, वरना जान पे बनाती उनके। भैया, अब देखिए, जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। लेकिन कौन हो सकते हैं वो लोग? अब किसी का नाम लेना ये घने अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढने जैसा है ना, और फायदा क्या उसका? नहीं, लेकिन हम तो इस बारे में पता करके ही रहेंगे। आप किस लिए इस झमेले में पड़ रही हैं? देखिए, पूरा गांव इन अघोरियों के खिलाफ है, उनके बीच लड़ाई तो होगी ही। ये ऐसी लड़ाई? अपने गांव में आए हुए मेहमानों को कोई इस तरह से मारता है क्या? क्या ये अच्छी बात है? मेहमान को भी प्यार से ही रहना चाहिए ना। गांव के खिलाफ जाकर अहित के काम क्यों करता है? बहना, लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इन झमेलों में पड़ने की जरूरत क्या है? झमेले? किन झमेलों में पड़े हैं वो?
अजी ये शाक्त समुदाय वालों की उपासनाएं बड़ी अघोरी होती हैं। वो लोग भैंसा मारकर उसके चमड़े पर पूजा करते हैं। ये सब सच है या अफवाह? अफवाह। गांव में 15 दिन में एक भैंसा मारा जा रहा है, इतना ही बताऊंगा। गहराई में जाने की जरूरत क्या है? आप युवराज को बताइए, कहिए इन सारी चीजों से दूर रहें। पिताजी, खुश रहो, सौभाग्यवती बाबा। आप बैठिए, हम गुड़ और पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं बेटी, रहने दो। बैठिए ना पिताजी, हम आते हैं। पिताश्री, यशु को क्या बता रहे थे? अब कुछ नहीं, बस वही इधर उधर की बातें। ये सब बताकर उन्हें डराइए मत। अजय, मैं क्यों डराने लगा? फिक्र होती है इसलिए सावधान करने आया था। कल कलश पर हमला हुआ, सिंगारपुर में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उन हमलावरों को ढूंढिए इस गांव देवी के उत्सव से पहले। करेंगे ना पिताजी? हम क्या कहते हैं, इस बार देवी माँ की पूजा में हम स्वयं बैठेंगे। मतलब गांव में ये सब कुछ जो हो रहा है, देवी माँ की पूजा बिल्कुल योग्य तरीके से होनी चाहिए। देवी माँ रुष्ट नहीं होनी चाहिए, बेवजह संकट नहीं आना चाहिए ना। संकट? बालराजे, बालराजे उठिए ना। अरे उठिए, सुबह सुबह पंछियों को आपकी याद आ गई। वासुदेव ने भी आपके नाम लेते हुए बहुत ही अच्छा गाना गाया। सच कहें तो आपको दान देना चाहिए, लेकिन आप तो अभी तक उठे भी नहीं। चलिए उठ जाइए, अब सोने दीजिए ना। युवराज को इतनी नींद आना ये अच्छे लक्षण नहीं है। अब तक तो आपको नहाकर नाश्ता करके दरबार में होना चाहिए था। हमारे भैया इतनी जल्दी उठते थे क्या? हाँ तो इस वक्त तक तो वे 18 कारखाने घुमाते थे, तो फिर हम भी उठेंगे। कैसे उठ गए? मलखम सिखाने वाले थक के चले गए। धनुष और बाण सिखाने वाले लखोजी बाबा वो आपकी राह देख रहे हैं, पता है माताश्री? हम जो बाण छोड़ते हैं ना, वो 200 कदम से भी दूर जाता है। हाँ। अरे वाह, शाबाश। आपको महाराज को विस्मित करना है कि नहीं? तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। माताश्री, रात को हमारे सपने में बड़े भैया आए थे। उन्होंने कहा अभी आप कुछ भी मत कहिए, पहले तैयार हो जाइए फिर बताइए। बालराजे को जल्दी तैयार कर दो। जी। उन्हें नाश्ता करवा दो। जी। फैसले के लिए लोग आएंगे, देर होना ठीक नहीं। छत्रपति के अनुशासन के खिलाफ है ये। जाओ अभी। जी महारानी जी। प्रणाम महाराज। महाराज, सर्जेराव जेड़े आए हैं। सर्जेराव रहने दीजिए। महाराज, और 2 हाथ प्रणाम के लिए पेश नहीं कर सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सर्जेराव। महाराज, आपका लाडला नागोजी प्रणाम करने के लिए नहीं रहा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ महाराज। मेरा बेटा ही मर गया। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया महाराज। सर्जेराव, सर्जेराव शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आइए।
मेरा नागोजी बहुत ही अच्छा लड़ रहा था। उसने दुश्मनों की 2 टुकड़ियों को मार डाला। महाराज, उसकी तलवार ऐसे चल रही थी, सेनापति ने भी देखा था उसे लड़ते हुए, लेकिन पता नहीं कहां से एक तीर आया, उसके माथे में से आर पार निकल गया। सर्जेराव, ऐसे शोक मत मनाइए। हमने किए हुए पराक्रम से भी एक कदम आगे गया है आपका बेटा। आज आपके बेटे नागोजी ने आपके पराक्रम, आपके घराने का नाम रोशन किया है। नागोजी का ये बलिदान स्वराज्य में हमेशा याद रखा जाएगा। महाराज, मरने से पहले उसने आपको और युवराज को भी प्रणाम किया था। सर्जेराव, शांत हो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। चलिए, आराम कीजिए। रात का भोजन साथ में करेंगे। जी महाराज। अब तक शंभू राज्य तक खलीता पहुंच गया होगा। होगा महाराज। खलीते में दिए हुए सलाह के अनुसार शंभू राज्य बर्ताव करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं उनसे। प्रणाम महारानी जी। रहने दीजिए। खलीता का क्या हुआ? महाराज ने अभी तक खत नहीं भेजा? जी, वही तो समझ नहीं आ रहा। पंत, ऐसे काम के लिए माहिर लोग रखना चाहिए। ऐसी बातें तुरंत समझनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं आदमी बदल दूंगा। महारानी जी, आपके खलीते का जवाब नहीं आया, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी फौज कुतुब शाह की सीमा पर पहुंची है। हाँ, उन्होंने बड़ी तैयारी की है और ये मिलन ऐतिहासिक होगा। और उसी व्यस्तता में भूल गए होंगे। हमें अनुमान लगाना पसंद नहीं है। महाराज ने शंभू राजे को खत भेजा है कि नहीं, ये पता होना चाहिए। आपका आदमी है ना श्रृंगारपुर में? जी हाँ। फिर उसके पास से पता लगाइए, नहीं तो एक और शिकायत का खलीता जाएगा। जो स्मरण पत्र होगा वो जल्द से जल्द भेज दीजिए। जी महारानी जी, आज्ञा दीजिए। राजा, आपने फिर क्या सोचा? किस बात का? किस बात का मतलब? गांव देवी की पूजा का। पूजा तो होगी ना। पूजा होगी, ढोल बजेंगे, गुलाल उंडेला जाएगा। नहीं, वो सही है, वो तो होगा जरूर। सब लोग हैं उसके लिए। महबत राव, हाँ, दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसे मुंह से बाहर निकालो। राजा, आप ही पूजा पर बैठिएगा। हम बैठेंगे का मतलब हम ही बैठेंगे ना। ये हमने तो तय भी कर दिया है। फिर कोई बात नहीं। अरे भाई, गांव हमारा है, भगवान हमारा है, सारी प्रजा हमारी है, तो पूजा के लिए हम ही बैठेंगे ना। बाहर वाले क्यों बैठेंगे? नहीं, वो ही सही है। उस कवि कलश को वहां आने नहीं देना है। उसे हमने ऐसे डराया है ना, अब हमारे आड़े कभी नहीं आएगा। वो जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। उस कवि की पूरी अकड़ निकालनी है मुझे। हमारा माथा कब ठनका जानते हो? जब ये युवराज के लिए प्रसाद लेकर आया था तब। अरे हम है ना यहाँ, हम देंगे ना प्रसाद। उसे बीच में आने की जरूरत क्या है? राजा, वो है ही ऐसे। वो युवराज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम युवराज को उसके जाल में फंसने नहीं देंगे।
लेकिन कुछ भी कहो, हमारे युवराज भी गलती करते हैं। बहुत दोस्त करते हैं। उसकी कविता के दीवाने हैं। राजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महिपा, इस पूजा के जरिए हम इस कलश का झूठापन युवराज के सामने लाकर रहेंगे। चलेगा, मैं तैयारी शुरू करता हूँ। उस दिन उसे अच्छी तरह से मारा है। किसी और ने? अरे हम एक बार सह लेंगे, लेकिन ये गांव वाले वो क्यों सहेंगे? वो तो धोएंगे ना। अब इस धुलाई से सुधर गया तो ठीक है, वरना फिर से बताएंगे उसे। जो है सो है, जो नहीं सो नहीं है। चलो। हाँ चलिए। धरा बुआ, क्या हुआ? क्या बात है? ये देखिए। ये तो आंखें हैं। ये आंखें अब हम देवी माँ को अर्पण करने वाले हैं। बहुत अच्छे हैं और बने भी सुंदर हैं। आप क्या क्या करती रहती हैं? धरा बुआ, हम 2-3 बार मंदिर गए थे। हमने देखा कि देवी माँ की आंखें पीतल की हैं। फिर हमने देवी माँ से कहा कि अब हम आपको सोने की आंखें अर्पण करेंगे। अच्छा किया आपने। जाइए माता जी के पास और उन्हें कहिए हमारे युवराज जी पर अच्छी दृष्टि बनाए रखिए, माया और ममता की दृष्टि बनाए रखें। कह देंगे। और ये भी कहना मत भूलिएगा कि उनके दुश्मनों पर आप नजर रखिए, बहुत कड़ी नजर रखिए। ठीक है, ये भी कह देंगे। अब ये शुद्ध सोना है ना? जी, सोना शुद्ध है और उसकी लाख भी दुर्लभ है। युवरागी के लिए ही खास बनाया है। सोने पे कोई शक नहीं है। ठीक है। धरा बुआ, देखिए ना, ये कितनी चमक रही है। हाँ अब हम इन आंखों को देवी माँ को अर्पण कर देंगे। ठीक है। बहुत बड़ी पूजा होती है। हम खुद इस उत्सव में जाएंगे, सब विधियां ध्यान से देखेंगे। आप स्वयं? आप भी रहेंगे हमारे साथ, और जो शाक्त पंथ के पंडित हैं उन्हें भी बुला लीजिए। क्या हुआ कविराज? नहीं, कुछ नहीं। मन में कोई शंका है? शंका नहीं। कोई और परेशानी? परेशानी युवराज, लोग गुस्सा हैं। शाक्त समुदाय अघोरी समुदाय लगता है उन्हें। मंत्र तंत्र विद्या करने वाले। गलत फहमी है लोगों में। उसे ही दूर करना है हमें, लेकिन उसके लिए आपको पहाड़ छोड़ के गांव में आना पड़ेगा। मंदिर में आना होगा, देवी माँ की आरती करनी होगी। हम भी आपकी ही तरह देवी माँ के भक्त हैं, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। जी, कोशिश करूंगा। कोशिश तो करनी ही होगी कविराज। शाक्त पंथ के बारे में जो गलतफहमी है उससे दूर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको भी आना ही होगा। शिव योगी, गणेश भट्ट, सिद्ध योगी, उन्हें भी बुलाइए। जी युवराज, लेकिन कविराज, ये मौका हम हाथ से जाने नहीं देंगे। लोगों में जो गलतफहमी है वो हम जरूर दूर करेंगे। युवराज, महाराज का खलीता। श्रिया सहा विराजता अखंड लक्ष्मी अलंकृत युवराज शंभु राजे प्रति आपको अनेक आशीर्वाद। आपको श्रृंगारपुर जाकर वहां रहकर वहां की आवश्यक चीजें संभालनी थी, पर आपने मंत्रियों की सलाह लिए बिना ही सबका कर माफ कर दिया। साथ ही दिलेर खान की फौज सीमा पर आने के बाद और आपको खलीता भेजने के बाद भी आपने वो अनदेखा किया। वैसे ही आपने जब्त करने का आदेश भी ठुकरा दिया। वो क्यों? इन सब की वजह विस्तार में बताइए। ऐसा लग रहा है कि आप मनमानी कर रहे हैं। उसकी वजह हम जानना चाहते हैं। आप समझदार हैं और कुछ कहना हम जरूरी नहीं समझते।
तुरंत लिखकर जवाब भेजिए और खास कुछ नहीं। और इसके आगे अगर शिकायत ना आए तो बेहतर। आपको भी कोई सवाल पूछ सकता है, ऐसा समझ लीजिए और वैसा बर्ताव कीजिए। जान लीजिए। इसका मतलब रायगढ़ से शिकायतों का खलीता भेजा गया है।